मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। नमस्कार, मैं राणा यशवंत अरसत्य में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदुस्तान में एक ऐसी आवाज़ रही है जिसको खुदा की नेमत कहा जाता रहा है। कई तरह की तबीयत में ढली रूह से आती एक कुदरती आवाज़, नाम है मोहम्मद रफ़ी। 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन होता है और वक्त के दायरे को तोड़कर हमेशा धड़कती हुई जिंदगी में झांकना ज़रूरी सा है, कई मायनों में लाजमी सा भी। जब याद आए, बहुत याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने। एक बेहद साधारण परिवार के बच्चे का हिंदुस्तान का मोहम्मद रफ़ी बनना कई तरह के इत्तेफाक का सिलसिला सा है। 1976 में फिल्म बन रही थी लैला मजनू। फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर और वे चाहते थे कि उनकी फिल्म के सारे गाने किशोर कुमार गाएं। तब किशोरदा अपनी शोहरत की बुलंदी पर थे, लेकिन फिल्म के जो संगीतकार थे मदन मोहन साहब, वो चाहते थे कि गाने रफ़ी साहब गाएं। वो इस जिद पर थे कि अगर रफ़ी साहब ने गाने नहीं गाए तो वो डायरेक्शन नहीं देंगे। आखिरकार ऋषि कपूर ने हार मान ली और लैला मजनू के गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए। नतीजा ये रहा कि ऋषि कपूर की वो फिल्म बेहद कामयाब हुई और उनकी झोली में शोहरत बेशुमार गिरी। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। फिल्म लैला मजनू ने मोहम्मद रफ़ी साहब को उसी रोब और आब में ला दिया जिसमें वो पिछले 2 दशकों से चले आ रहे थे। दरअसल आराधना के बाद यानी 1969 के बाद से बाजी किशोर कुमार के हाथ आ गई थी। रफ़ी साहब रेस में थोड़ा पिछड़ गए थे, लेकिन लैला मजनू ने उन्हें वापसी दे दी। दरअसल आराधना भी मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की ज़िंदगी में एक इत्तेफाक की तरह रही। आराधना फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे एस.डी. बर्मन और उन्होंने ये सोच रखा था कि फिल्म के सारे गाने वो रफ़ी साहब से ही गवाएंगे। लेकिन जब गाने गवाने का वक्त आया उस समय एस.डी. बर्मन साहब की तबीयत खराब हो गई और यह जिम्मा उनके बेटे आर.डी. बर्मन के ऊपर आ गया। आर.डी. बर्मन किशोर कुमार को बहुत पसंद करते थे और संयोग ये था कि उन दिनों रफ़ी साहब हज पे गए हुए थे। इसी को आधार बनाकर आर.डी. बर्मन अपने पिता एस.डी. बर्मन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखिए, रफ़ी साहब तो हैं नहीं और किशोर कुमार की आवाज़ मुझे पसंद है, आप एक मौका दीजिए, मैं किशोर कुमार के ज़रिए फिल्म आराधना के गाने गवाता हूँ। गाने आर.डी. बर्मन ने किशोर कुमार से गवाए और फिर आराधना फिल्म के गाने किशोर कुमार के सपनों को पंख दे गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जिंदगी एक इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक ही था कि जो गाने रफ़ी साहब को गाने थे वो किशोर कुमार ने गाए आराधना में और फिर उसके बाद उनकी पूछ पड़क बढ़ने लगी, उनकी शोहरत बुलंद होने लगी। और ये भी एक इत्तेफाक था कि फिल्म लैला मजनू में ऋषि कपूर चाहते थे कि गाने किशोर कुमार गाएं, लेकिन मदन मोहन साहब की जिद पर रफ़ी साहब ने उस फिल्म के गाने गाए और रफ़ी साहब की फिर वापसी हुई। ये दावा
संगीतकार नौशाद साहब एक वाकया सुनाया करते थे। ये कितना सही है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन वाकया ये था कि एक आदमी को फांसी दी जा रही थी, अपराधी था, और उससे पूछा गया कि मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उसने किससे मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की, ना कुछ खाने पीने की। उसने कहा कि मुझे एक गाना सुना दिया जाए, और वो गाना था ऐ दुनिया के रखवाले। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बैजू बावरा का गाना। इस गाने में रखवाले 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 को पकड़कर नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को उस ऊंचाई पर पहुंचाया, शायद वहां तक कोई दूसरा जा ही नहीं सकता था रफ़ी साहब के अलावा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। कहते हैं बैजू बावरा के गाना गाते समय रफ़ी साहब के गले से खून आ गया था। लोग ये कहने लगे थे कि रफ़ी साहब की जो पुरानी आवाज़ है शायद ही लौटे, लेकिन वो आवाज़ लौटी और कई शोज में उन्होंने वो गाना गाया भी। नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले। फिल्म बैजू बावरा भी रफ़ी साहब की ज़िंदगी में एक इत्तेफाक की तरह रही। 1951 में जब नौशाद साहब इस फिल्म के गाने कंपोज कर रहे थे तो उनका अपना ख्याल था कि इन गानों को तलत महमूद साहब से गवाएंगे। तब तलत महमूद साहब उस समय के सबसे बड़े सिंगर हुआ करते थे। लेकिन हुआ यूँ कि एक दिन तलत महमूद साहब सिगरेट पी रहे थे और नौशाद साहब ने उनको सिगरेट पीते हुए देख लिया। नौशाद साहब का मन उचट गया, वो बिदक से गए और उन्होंने ये सोच लिया कि गाने तलत महमूद से तो गवाने ही नहीं हैं, और वो तमाम गाने बैजू बावरा के उन्होंने रफ़ी साहब को दे दिए। रफ़ी साहब ने बैजू बावरा के गाने गाए और उसके बाद क्या हुआ ये दुनिया जानती है। हो जी हो, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। कहते हैं रफ़ी साहब के ऊपर कुदरत की बेहिसाब मेहरबानी थी। कलाकार बदल जाए यानी हीरो बदल जाए तो उनके गाने का अंदाज और अदायगी बदल जाया करते थे। दिलीप कुमार साहब हों तो गाने की तबीयत अलग, और शम्मी कपूर साहब हों तो गाने की तबीयत बिल्कुल अलग। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, कि तारीफ करूं क्या उसकी, या चाहे कोई मुझे जंगली कहे। ये गाना क्या वो किसी दूसरे के लिए गा सकते थे? गाना तारीफ करूं क्या उसकी दूसरे के लिए भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। सिर्फ ये कि तारीफ पे इतना झटका नहीं देंगे। या दीवाना हुआ बादल, आपको लगता है कि ये शम्मी कपूर की आवाज़, यही गाना अगर किसी और एक्टर के लिए होगा तो वॉइस क्वालिटी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। मोहम्मद रफ़ी आला दर्जे के इंसान थे, निहायत शरीफ और सीधे। कहते हैं कि वो फिल्मी गाने गाते ज़रूर थे लेकिन फिल्म में कम देखा करते थे। एक बार वो फिल्म दीवार देखने के लिए गए और फिल्म देखने के बाद वो अमिताभ बच्चन के मुरीद हो गए। एक रोज़ वो घर लौटे काम करके। घर पे गए तो लोगों से यानी घर के लोगों से बच्चों की तरह वो ये बताने लगे कि अगली फिल्म में मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ वह गाना अमिताभ बच्चन साहब बड़े पर्दे पर गाएंगे। यानी वो अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाने वाले हैं, यह बात उनके लिए बड़ी थी। गाना था चल मेरे भाई और फिल्म नसीब।
चल मेरे भाई बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। 2 दिन का कार्यक्रम था। रफ़ी साहब को एक दिन बुलाया था और दूसरे दिन एक और सिंगर को बुलाया था। वो किन्हीं वजहों से वो नेक्स्ट डे वो दूसरे सिंगर आए नहीं, तो हमने कहा हमारा तो शो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो कोई गायक था नहीं। और जब सुबह हुई तब पता चला कि तो आ नहीं रहे हैं, अब क्या करें। और रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ़्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे। आई रिमेंबर दैट वी ऑल रैन टू द एयरपोर्ट, ड्रोव मैनी माइल्स, we charged into the airport. We discovered that he has already sat in the plane. The plane was starting up. We requested with folded hands the ATC, said, please can we go and just speak to him for 2 seconds? And they gave us permission. And we ran into the aircraft and we told Rafi साहब ऐसे हो गया है, वो आई नहीं है, और अगर आप रुक जाएं तो हमारा शो होगा, वरना यहाँ बड़ी हमारी हद हो जाएगी. You know, the man just left his chair, came down without saying a word. अभिनेता जितेंद्र 70 के दशक में एक फिल्म बना रहे थे, दीदारे यार। इस फिल्म में कुछ गाने रफ़ी साहब को गाने थे। तय ये हुआ कि हर गाने के लिए 4,000 रुपये दिए जाएंगे। पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, रफ़ी साहब को 4,000 रुपये दे दिए गए। लेकिन फिल्म के बनने में 4.5 साल 5 साल का वक्त लग गया, इसलिए आखिरी गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो 4.5 साल का वक्त गुजर गया था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद क्या हुआ, ये आप जितेंद्र से ही सुनिए। जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया, ऋषि कपूर और मैं थे उस पिक्चर में, तो किशोर कुमार और रफ़ी साहब ने गाया। तो गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो प्रोडक्शन वाला मुझसे पूछने आया कि रफ़ी साहब को क्या देना है। मैंने कहा जो किशोर दादा को दिया वही दो। और किशोर दादा ने 20,000 लिए, रफ़ी साहब को भी 20 दो। खैर पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो रफ़ी साहब के ब्रदर इन लॉ, वो उनके सेक्रेटरी थे, हिज ब्रदर इन लॉ वाज हिज सेक्रेटरी, वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला रफ़ी साहब बहुत नाराज है। मैंने क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। तो मोबाइल तो था, फोन लगाया, मैं हाँ जी रफ़ी साहब, पंजाबी में बात करते थे, और जीते बहुत पैसे आ गए तेरे को। क्यों है रफ़ी साहब? उन्होंने 4,000 रुपए रखे, 16,000 रुपए जो 20 मिले थे उन्हें 16,000 रुपए वापस भेज दिए। आज के जमाने में आप सोच सकते हो। इसी सादगी के चलते मोहम्मद रफ़ी की लता मंगेशकर के साथ एक बार अनबन हो गई थी। लता मंगेशकर का कहना ये था कि जो म्यूज़िक कंपनियां हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो हमारे गाए गानों का कारोबार करते रहते हैं और उस मुनाफे में हमारा हिस्सा भी होना चाहिए, यानी कि गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। मुकेश और तलत महमूद जैसे लोग लता मंगेशकर के साथ खड़े थे। लेकिन रफ़ी साहब ये कह रहे थे कि अगर आपने एक बार गाने के पैसे ले लिए, प्रोड्यूसर ने आपको पैसा दे दिया, तो बार बार पैसा लेने की ज़रूरत क्यों है। इस बात पर लता मंगेशकर के साथ उनकी खटपट हुई और लगभग 3.5-4 साल तक दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ने साथ में कोई गाना गाया भी नहीं। लेकिन 3-3.5 साल बाद नरगिस ने दोनों का मेल मिलाप कराया और गाड़ी आगे बढ़ी। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। 1950 और 60 के दशक में हिंदुस्तान के जितने भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जिनको आप नगीने कह सकते हैं, नौशाद, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन सबों के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने गाए और खूब गाए। लेकिन इसी दौर में एक और संगीतकार थे जिनको वो हैसियत हासिल नहीं थी, वो थे चित्रगुप्त। बिहार के गोपालगंज के थे चित्रगुप्त, और मेरी अपनी राय है कि चित्रगुप्त ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जैसा इस्तेमाल किया वैसा शायद ही किसी और ने किया। 1965 में एक फिल्म आई, ऊंचे लोग।
इस फिल्म में चित्रगुप्त ने मोहम्मद रफ़ी साहब से एक गाना गवाया, जाग दिले दीवाना। इस गाने को पहले आप सुनिए, फिर इस गाने की बात आगे करेंगे। जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसल यार की। जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसल यार की। बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। जाग दिले दीवाना, रुत जागी वसल यार की। जाग दिले दीवाना। आपने सुना, ऐसा लगता है कि चित्रगुप्त ने रफ़ी साहब को कहा कि आप अपनी आवाज़ दबाकर, थोड़ा नाक का पुट डालकर बोलों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलिए। इस आजमाइश ने इस गाने को क्लासिक बना दिया। दो दिल के कुछ लेके कयाम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है। दर पे तेरे सुबह खड़ी हुई है दीदार की। मोहम्मद रफ़ी के गानों के साथ एक मौसम, एक माहौल चला करता है। यही वजह है कि उनके कई गाने हिंदुस्तान के मिजाज और रिवाज का हिस्सा सा हो गए। आज भी जब बारात चलती है तो बाराती मोहम्मद रफ़ी के गानों पर खूब झूमते हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। जब शहीदों की शहादत की याद दिलाकर पूरे मुल्क में वतन परस्ती का जज्बा पैदा करना हो तो रफ़ी साहब कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और जब बेटी विदा हो रही हो तो रफ़ी साहब। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कहते हैं फिल्म नीलकमल के इस गाने को रफ़ी साहब जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनकी आंखें बार बार छलक जाया करती थी। दरअसल हुआ ये था कि बेटी की सगाई जिस रोज़ रफ़ी साहब ने की थी, उसके अगले ही दिन इस गाने को उनको रिकॉर्ड करना पड़ा। इसलिए इस गाने में एक बाप की भावनाओं का उबाल आज भी साफ साफ महसूस होता है। फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। वैसे आज भी इश्क की सदाओं और हुस्न की अदाओं को जो मकाम रफ़ी साहब की आवाज़ बख्शती है, वो कहीं किसी और के ज़रिए मुमकिन ही नहीं। फूलों गिराने बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है।
ये हैं मोहम्मद रफ़ी। पंजाब में अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर को पैदा हुआ एक बच्चा। उस गांव में एक फ़कीर आया करता था और बच्चा उस फ़कीर का पीछा किया करता था। उस फ़कीर की आवाज़ में एक जादू सा था। वो रोज़ कोई नया गाना गाते हुए निकल जाता। बच्चा उस फ़कीर के जाने के बाद उसकी नकल करता, लोग सुनते और दाद देते। एक रोज़ उस बच्चे को गाते हुए फ़कीर ने सुन लिया। वो ठहर गया। उसने गौर से बच्चे को सुना। बच्चे के सिर पर उसने हाथ फेरा और कहा कि तू एक दिन दुनिया का बड़ा गायक बनेगा। उस बच्चे का नाम बाद में हुआ मोहम्मद रफ़ी, जिसने संसार में हिंदुस्तान का नूर बिखेरा। हमारे और आपके रफ़ी साहब। अरसत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी और आपकी मुलाकात फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।